हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है स्कूल के एडमिशन फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। ये सब हम इस वीडियो में जो है एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। कैसे आपको तैयारी करनी है सब हम इस वीडियो में जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया के जो स्कूल के एडमिशन फॉर्म्स हैं वो कब तक के कैसे रिलीज़ होंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये आपको प्रोस्पेक्टस 23-24 का जो है दिया हुआ है। सेम इसी तरीके से प्रोस्पेक्टस आपको 24-25 का रिलीज़ होगा और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। जैसे कि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, देखिए यहाँ पे आपके जो फॉर्म्स रिलीज़ हुए थे 23 में वो हुए थे मार्च में, आपके फॉर्म्स रिलीज़ हो गए थे मिड मार्च में। ठीक है, इस बार चांसेस हैं कि फॉर्म्स आपके फेब एंड तक रिलीज़ हो जाएं या मिड फेब के बाद जो है आपके फॉर्म्स को कभी भी रिलीज़ किया जा सकता है और पूरा आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा फॉर्म्स फिल करने के लिए। ठीक है, तो उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज़, जो आपके एंट्रेंस टेस्ट के डेट्स हैं, जैसे ही फॉर्म्स क्लोज होगा जस्ट उसके 1 वीक बाद से एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मई में आपके जो है यहाँ पे आपके एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल था, यानी 1 मंथ बाद था यहाँ पे आपको शेड्यूल। लेकिन इस बार चांसेस हैं कि अप्रैल एंड में ही आपके एंट्रेंस टेस्ट हो जाएं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, फॉर्म फिल करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं या फिर नहीं फुलफिल कर रहे हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आप फॉर्म मत भरिएगा, अदरवाइज़ आपका एंट्रेंस क्लियर होने के बाद भी आप एडमिशन्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे आपको फुलफिल करने हैं। सबसे पहले एडमिशन फॉर्म को लेकर अगर हम बात करें तो कंप्लीट ऑनलाइन ही प्रोसेस है। ठीक है, फॉर्म्स फिल करने का आपको कोई हार्ड कॉपी कहीं कुछ भी सबमिट नहीं करना, सारा आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि ओबीसी में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि जब आप एडमिशन्स के लिए जाएंगे सिलेक्शन में तो अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, नहीं देंगे उन्हें, तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप मुस्लिम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मुस्लिम वोमेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इनके लिए आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ये सबसे ज़रूरी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है इम्पॉर्टेंट चीज़ में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये सीट स्ट्रक्चर, उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक करके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे क्लास 9th के लिए आपके 41% जो है मार्क्स होने ज़रूरी हैं एग्रीगेट, और इंग्लिश में 41%। ऐसे ही 11th आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, और अगर आपको साइंस में एडमिशन लेना है तो आपके एग्रीगेट 61% मार्क्स होने चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 41% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। और साइंस में 61% या उससे ज़्यादा चलेंगे और इंग्लिश में 41%। यानी अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स 41 से कम आए, 100 में से 41% से अगर कम आए तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि साइंस में बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये अगर आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करें तभी आप फॉर्म फिल कीजिएगा। उसके बाद बात आती है सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस वही रहेगा जो आपका, जैसे आपको 11th में एडमिशन लेना है तो क्लास 10th का सीबीएसई का सिलेबस जो है रहने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको सिलेबस भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ें हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके। यहाँ पे जैसे क्लास 9th का आपको यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, क्लास 11 साइंस का, कॉमर्स का। ठीक है, तो ये सिलेबस ध्यान रखना है। टोटल 100 MCQ है और यहाँ पे आप देखेंगे सारी चीज़ें आपको दे रखी है। फॉर क्लास 6 सीबीएसई सिलेबस 5, क्लास 5th और क्लास 9th के एडमिशन लेना है तो आपको क्लास 8th का सिलेबस पढ़ना है, और क्लास 11th के लिए क्लास 10th का सिलेबस आपको पढ़ना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट्स आएगा आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।